हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट की जो लास्ट यूनिट है हमारी फिफ्थ यूनिट का जो टॉपिक था हमारा मॉरल, उसके बारे में हमने यहाँ पर कल डिस्कस किए थे। ठीक, हमने यहाँ पर कल देखे थे मॉरल का जो कॉन्सेप्ट था, उसकी जो डेफिनेशन थी उसके बारे में, और हाई मॉरल क्या होता है और लो मॉरल क्या होता है। टू टाइप के मॉरल थे, उसके बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए थे। तो मॉरल क्या होता है? मॉरल किसी भी पर्सन या जो एम्प्लॉय रहता है उसका जो वर्क है, ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसके प्रति यहाँ पर जो पर्सन है या एम्प्लॉय है उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका मोटिवेशन, सेटिस्फेक्शन, या हम कह सकते हैं कि जो उसके लॉयल्टी का लेवल है, इसी को कहा जाता है मॉरल। ठीक, अब उसका कॉन्फिडेंस यहाँ पर लो हो सकता है, हाई हो सकता है, मतलब इसी को क्या कहा जाता है? मॉरल कहा जाता है। मॉरल मतलब यहाँ पर जैसे हाई मॉरल है और लो मॉरल है। हाई मॉरल में यहाँ पर कोई भी पर्सन या एम्प्लॉय वर्क को अच्छे से करता है, और जब लो मॉरल रहता है तो कोई भी पर्सन या एम्प्लॉय वर्क को अच्छे से नहीं कर पाता है। ठीक, आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे फैक्टर्स ऑफ मॉरल, मतलब यहाँ पर जो मॉरल है, मॉरल के जो कारक है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है या इसका जो कॉन्सेप्ट है, पहले इसको क्लियर करते हैं। फैक्टर्स ऑफ मॉरल मतलब यहाँ पर जो मॉरल है उसके कारक के बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ मॉरल और ऑल दोस एलिमेंट और कंडीशंस व्हिच अफेक्ट द मॉरल ऑफ एम्प्लॉय, दैट इज दोस व्हिच इंक्रीज और डिक्रीज देयर enthusiasm, satisfaction, attachment to work and loyalty of the organization। मीन्स यहाँ पर देखो, फैक्टर्स ऑफ मॉरल मतलब यहाँ पर जो मॉरल है, मॉरल का जो कारक है, ऐसे एलिमेंट्स हैं या ऐसी मतलब कंडीशंस है जो एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, जो एम्प्लॉय के मनोबल मतलब मॉरल को, ठीक है, जो यहाँ पर एम्प्लॉय का जो मॉरल है उसको अफेक्ट करता है। मतलब यहाँ पर जैसे मतलब जिनसे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है यहाँ पर मतलब जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉय है, उसका यहाँ पर जो कह सकते हैं हम इंथुजियाज्म मतलब होता है उत्साह, उसका जो सेटिस्फेक्शन है, अटैचमेंट टू वर्क, ठीक, लॉयल्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उसकी लॉयल्टी है, वर्क के लिए जो उसका अटैचमेंट है मतलब कार्य के प्रति लगाव, और संगठन के प्रति उसकी यहाँ पर जो निष्ठा है वो मतलब यहाँ पर क्या होती है? इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, मतलब बढ़ती है और घटती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसके मतलब कारक है यहाँ पर मॉरल के मतलब जो ये कारक है, ऐसे एलिमेंट है या कंडीशंस है जो या जिससे यहाँ पर क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का जो मॉरल है, मॉरल यहाँ पर अफेक्ट होता है। ठीक, यहाँ पर जैसे जो एम्प्लॉय है उसका जो यहाँ पर उत्साह है, एंथुसियाज्म है, सेटिस्फेक्शन है, यहाँ पर जो इसकी मतलब अटैचमेंट टू वर्क मतलब कार्य के प्रति जो उसका लगाव है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लॉयल्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसकी जो निष्ठा है वो इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज हो सकती है, मतलब बढ़ सकती है और घट सकती है। ठीक, तो ऐसे कौन कौन से यहाँ पर फैक्टर हैं उसके बारे में अब हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं, इसको हम यहाँ पर आगे वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट फैक्टर है हमारा यहाँ पर लीडरशिप, जिसको हिंदी में बोलते हैं नेतृत्व। ठीक, पे एंड बेनिफिट्स मतलब वेतन और लाभ, वर्किंग कंडीशंस, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड, जॉब सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग और एंड करियर ग्रोथ। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर फैक्टर हैं जिससे क्या हो सकता है, यहाँ पर इन सारी चीजों में यहाँ पर जो मॉरल है, मॉरल यहाँ पर एम्प्लॉय का हाई भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है इन सारी चीजों के कारण। ठीक है, कारण या हम कह सकते हैं कारक। ठीक, ये क्या है? कारण है या कारक है किस चीज के? किसी भी एम्प्लॉय के मॉरल को हाई करने का या फिर डाउन करने के। ठीक, आगे देखते हैं अब हम यहाँ पर जो सारे पॉइंट है इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि लीडरशिप से कैसे एक एम्प्लॉय का मॉरल हाई होता है या डाउन होता है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पर? फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारा? लीडरशिप। मैनेजर
लीडर्स बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग स्टाइल एंड देयर सपोर्ट। मतलब यहाँ पर जो मैनेजर्स है और लीडर, हम मैनेजर कह सकते हैं या जो लीडर है, ठीक है, जो मैनेजर है या लीडर्स है उनका जो बिहेवियर है, मतलब जो उनका व्यवहार है, डिसीजन मेकिंग या सपोर्ट का जो स्टाइल है, मतलब यहाँ पर जो निर्णय लेने का उनका तरीका है या सपोर्ट करने का उनका जो तरीका है, उस चीज से यहाँ पर एक एम्प्लॉय का जो मॉरल है वो हाई भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, द टीम लीड ऑलवेज साउंड एंग्री। मतलब यहाँ पर जो टीम लीड है, जो टीएल है, ठीक है, टीएल जो है मतलब जो टीम लीडर है, टीम लीडर अगर एंग्री बर्ड बना हुआ रहे हमेशा, मतलब यहाँ पर वो हमेशा गुस्से में ही रहे, तो क्या एम्प्लॉय उसके पास में जा करके अपनी प्रॉब्लम को कभी बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, ना ही उसके साथ कभी यहाँ पर सही से कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन आगे एक फैक्टर है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मान लो कि यहाँ पर ये जो मैनेजर है या जो लीडर है, जो मतलब टीम लीडर है, टीएल है, वो अगर हमेशा गुस्से में रहे, एम्प्लॉय उससे कैसे बात करेगा? एम्प्लॉय जाकर के उससे ना बात कर पाएगा, ना अपनी प्रॉब्लम बता पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन रही तो क्या होगा, एम्प्लॉय का यहाँ पर मॉरल डाउन हो सकता है। ठीक जैसे देखो यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय हमेशा यहाँ पर अफेक्ट करते रहेंगे, मतलब डरते रहेंगे, यहाँ पर जो मिस्टेक्स है उनको हाइड करते रहेंगे, तो इससे क्या हो रहा है, मॉरल यहाँ पर ड्रॉप, मतलब मनोबल क्या हो रहा है, उनका गिरता है। अब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कैसे लेकर के आ सकते हैं? अब यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट अगर हमें लेकर के आना है, तो जो टीएल है या जो मैनेजर है उसको यहाँ पर कॉपरेटिव ट्रेनिंग देना होगा। मतलब कॉपरेटिव ट्रेनिंग मतलब होता है, यहाँ कॉपरेटिव ट्रेनिंग मतलब यहाँ पर कहना चाहिए कि कोऑपरेटिव मतलब वो सहयोग कर सके, मतलब सहयोग कैसे करना है सामने वाले का, उसको इस ट्रेनिंग में सारी चीजें सिखाई जाएगी। ठीक है, फीडबैक सेशन दिया जाता है, उसका मतलब यहाँ पर फीडबैक सत्र दिया जाता है। अब यहाँ पर इससे क्या होगा, यहाँ पर जो लीडर है, लीडर यहाँ पर क्लेम एंड सपोर्टिव, मतलब यहाँ पर वो उसका जो बिहेवियर है उसमें यहाँ पर बिहेवियर उसका शांत होगा और सहायक बनता है। इससे क्या होगा, जब एक यहाँ पर जो मैनेजर है या जो टीम लीडर है अगर उसका बिहेवियर शांत रहे, वो सपोर्टिव नेचर का रहे, तो यहाँ पर एम्प्लॉय उससे जाकर के बात कर सकते हैं और इससे क्या हो सकता है, जो एम्प्लॉय है उसका मॉरल हाई हो सकता है। लेकिन जब एक मैनेजर या टीम लीडर एंग्री बर्ड बना हुआ रहे, तो एम्प्लॉय उसके पास जा करके अपनी प्रॉब्लम को नहीं बता पाएगा और उसका मॉरल डाउन हो सकता है। तो यहाँ पर लीडरशिप भी टू टाइप की हो रही है ना, एक है एंग्री बर्ड वाली और एक है यहाँ पर सपोर्टिव वाली। तो अगर सपोर्टिव टीम लीडर है या कह सकते हैं कि लीडरशिप है, सपोर्टिव लीडरशिप है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय अपनी प्रॉब्लम को जाके उससे अच्छे से, मतलब जो भी यहाँ पर टीम लीडर है उसको जाकर के अच्छे से अपनी प्रॉब्लम बता पाएंगे एम्प्लॉय, और यहाँ पर जो उनका मॉरल हाई होगा। और अगर वहीं पर मान लो कि एक जो टीएल है, टीएल अगर हमेशा एंग्री बर्ड बना रहे, तो यहाँ पर एम्प्लॉय उसको जाकर के प्रॉब्लम नहीं बता पाएंगे, और जब एम्प्लॉय अपनी प्रॉब्लम को नहीं बता पाएंगे मतलब उनका जो मॉरल है वो डाउन हो सकता है। तो इस प्रकार से जो लीडरशिप है, लीडरशिप यहाँ पर मॉरल को अफेक्ट करती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, सेकंड फैक्टर क्या था, पे एंड बेनिफिट्स, फेयर सैलरी, बोनस, मेडिकल, हॉलीडेज, मतलब उचित वेतन, बोनस, मेडिकल और छुट्टियां। मतलब यहाँ पर मान लो कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, दो ऑर्गेनाइजेशन मान लेते हैं, कंपेयर करने अच्छा रहेगा। एक है एबीसी ऑर्गेनाइजेशन और एक है एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, दो ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो क्या काम करता है, मशीन ऑपरेट करने का काम करता है, और ये भी यहाँ पर एक एम्प्लॉय है, वो भी मशीन ऑपरेट करने का काम कर रहा है। ठीक, एबीसी यहाँ पर जो ये एम्प्लॉय है जो मशीन, देखो दोनों ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है उसका काम सेम है, मशीन ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब एबीसी ऑर्गेनाइजेशन में जो यहाँ पर एम्प्लॉय है उसकी सैलरी मान लेते हैं यहाँ पर 30,000 रुपए है, और यहाँ पर एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय मशीन ऑपरेट ही कर रहा है और इसकी सैलरी है 20,000 रुपए। इसको ना ही यहाँ पर लीव मिलती है, मतलब छुट्टियां भी नहीं मिलती है,
ठीक, वो हॉलीडेज पर भी नहीं जा सकता है, या उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है, इसके ऑर्गेनाइजेशन में बोनस नहीं मिल रहा है, इसको किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है और सैलरी भी कम मिल रही है। वहीं अगर एक जो एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है, एबीसी ऑर्गेनाइजेशन में जब सारी फैसिलिटी मिले, टाइम पर छुट्टियां मिले, बोनस मिले, टाइम पर सैलरी मिले, ठीक, और यहाँ पर सारी फैसिलिटी उसे मिले, डियरनेस अलायंस मिले, तो ये सारी चीजें जब यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगी, तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर जो ये जो यहाँ पर एबीसी ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है उसका यहाँ पर मॉरल तो हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो सारी चीजें अच्छी मिल रही है। लेकिन यहीं पर XYZ ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है उसका मॉरल डाउन होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो वही काम कर रहा है, लेकिन उसके ऑर्गेनाइजेशन में उसको फैसिलिटी नहीं मिल रही है। ठीक, और यहाँ पर उसको यही लगेगा ना कि अरे यार, ये जो एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें भी मशीन ऑपरेट अगर मैं करूँ तो मुझे यहाँ पर सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, अदर फैसिलिटीज़ भी मिलेगी, बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मॉरल डाउन होता जाएगा और इसका मॉरल हाई होता जाएगा। तो किस कारण से हो रहा है ये हो रहा है जो पे और यहाँ पर जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसकी वजह से। एग्जाम्पल में देखते हैं, एम्प्लॉय सैलरी इज सिग्निफिकेंटली बिलो मार्केट, मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का जो यहाँ पर सैलरी है मार्केट से बहुत कम है। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखे, तो इससे क्या हो रहा है, इससे यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसका मॉरल डाउन हो रहा है। हो सकता है कि वो यहाँ पर जॉब को चेंज करने के बारे में सोचे, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर उसका जो मॉरल है वो लो हो रहा है। किसका? इसका मॉरल लो हो रहा है और इसका मॉरल हाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको तो सारी फैसिलिटी मिल रही है। मार्केट में जिस काम के लिए यहाँ पर दूसरी कंपनी में कम पैसा मिल रहा है, उसी काम के लिए यहाँ इसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इसका जो मॉरल है वो हाई होगा और उसका डाउन होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो, इसका इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, रिप्लेस फिक्स नेसेसरी रिसोर्स, मतलब यहाँ पर देखो जो मतलब रिप्लेस है या फिक्स नेसेसरी रिसोर्स, मतलब यहाँ पर जो पगार समीक्षा, पगार बोलने से वही जो सैलरी है, सैलरी या फिर जो यहाँ पर कह सकते हैं हम, एक सेकेंड, जो इसका परफॉर्मेंस है, ठीक है, परफॉर्मेंस बोनस यहाँ पर लागू करना चाहिए। मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बेस पर यहाँ पर बोनस मिलना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, साउंड आ रहा है क्या इसमें? कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, साउंड आ रहा है? ठीक, इससे क्या होगा, एम्प्लॉय यहाँ पर सेफ सेफ में, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि सुरक्षित हूँ मैं, उसको सेफ फील होगा। इससे क्या होता है, यहाँ पर जो मनोबल है, यहाँ पर उसका जो मनोबल है, मतलब जो मॉरल है, मॉरल यहाँ पर हाई होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो पे और बेनिफिट्स हैं, पे और बेनिफिट्स से जो एम्प्लॉय का मॉरल है वो हाई भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, फिर थर्ड फैक्टर क्या था हमारा, वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन कैसे अब यहाँ पर इफेक्ट करती है मॉरल को, ऑफिस इन्वायरमेंट, इक्विपमेंट, सिक्योरिटी एंड कन्वेंस, मतलब यहाँ पर देखो जो ऑफिस का इन्वायरमेंट है, जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स है, जो सिक्योरिटी है और जो यहाँ पर कन्वीनियंस है, मतलब सुविधाएं हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी फैसिलिटी है। ठीक, अब यहाँ पर इन सारी चीजों से कैसे किसी एम्प्लॉय का मॉरल हाई हो सकता है और डाउन हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बहुत पुराने हो चुके हैं, और साथ ही यहाँ पर जो मतलब कह सकते हैं कि एयर कंडीशनिंग की जो मतलब कहना चाहिए कि एयर कंडीशनिंग है वो भी ठीक नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या लगेगा, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनको, अरे यार यहाँ की वर्किंग कंडीशन ही सही नहीं है, यहाँ पर तो इतने पुराने सिस्टम है और ना ही यहाँ पर प्योर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, ना वॉशरूम की फैसिलिटी है, मतलब ना ही फर्नीचर है, ना वेंटिलेशन है, मतलब बहुत सारी चीजें। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कंडीशन सही नहीं है तो वहां पर एम्प्लॉय को काम करना पसंद नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन
से भी एम्प्लॉय का जो है मॉरल डाउन हो सकता है। अगर वहीं पर एक हाई क्लास प्रोफाइल वाली मान लेते हैं कि कोई कंपनी है या किसी कंपनी में बहुत हाई क्लास स्टैंडर्ड है, तो वहां पर काम करने में बहुत मजा आता है। भले ही सैलरी कम रहे लेकिन लगेगा अरे यार इतना अच्छा स्टैंडर्ड है, हमको यहीं पर काम करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जो वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन से भी यहाँ पर जो एम्प्लॉय का मॉरल हाई हो सकता है और डाउन हो सकता है। एक मैं आपको मतलब एक जो अपने यहाँ ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का प्रोग्राम चल रहा है अपने वीवी ऑफिस में, तो मैं एक स्टूडेंट की जो रियल बात है वही बता रही हूँ। एक स्टूडेंट को यहाँ से प्लेसमेंट दिया गया, ठीक, उसने उसका इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू देने के लिए गया, तो वहाँ पर उसको इतनी अच्छी जॉब थी, इतनी अच्छी सैलरी थी, सब कुछ बढ़िया था, ना ही ज़्यादा वर्किंग आवर था, कुछ नहीं था, कोई टेंशन वाला काम भी नहीं था। लेकिन उसने उस जॉब को ज्वाइन नहीं किया, इंटरव्यू ही नहीं दिया। किस लिए नहीं दिया? उसने आया वापस और हमसे क्या बोला कि मैम सर, वहाँ जो बिल्डिंग थी ना जहाँ आप लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए भेजे थे, वो जो बिल्डिंग थी ना, वो बिल्डिंग ना बहुत बेकार थी, वहाँ मुझे काम करने का मन नहीं करता ऐसी बिल्डिंग में। हम लोगों ने कुछ नहीं बोला उसको, लेकिन फिर भी तो ये उस वही चीज़ मुझे अभी यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते याद आई, इसलिए मैंने आप लोगों से इस चीज़ को शेयर करी कि ये भी चीज़ बहुत मायने रखती है कि एक अच्छी बिल्डिंग होना चाहिए, वहाँ अच्छी कंडीशंस होना चाहिए, तो एम्प्लॉय को काम करने का मन भी करता है, मतलब उसका जो मॉरल है वो हाई होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अगर जो कंप्यूटर सिस्टम अगर पुराने हैं, एयर कंडीशनिंग ठीक नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, काम धीमा हो सकता है, मतलब जो वर्क है स्लो डाउन हो सकता है। यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय स्ट्रेस में रह सकता है, यहाँ पर मतलब जो स्ट्रेस है, जो तनाव है वो इंक्रीज हो सकता है एम्प्लॉय का, मतलब मॉरल डाउन हो रहा है। अब इसका इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है? तो रिप्लेस एंड फिक्स नेसेसरी रिसोर्स। ठीक, ये जो मिस्टेक है ना, यही मिस्टेक मेरे साथ ऊपर वाले पॉइंट में हुई थी, मैंने डबल इसको यहाँ पर रिपीट कर दिया है, इसी को मैं देख रही थी, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेना, ये यहाँ पर मिस्टेक हुई है मेरे से, ठीक है। रिप्लेस एंड फिक्स नेसेसरी रिसोर्स, मतलब यहाँ पर देखो, अब आवश्यक संसाधन बदले ठीक करवाए, मतलब अब यहाँ पर देखो, जो कंप्यूटर सिस्टम है वो न्यू कंप्यूटर सिस्टम लेकर आए, कितना लोग। आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है क्या? मतलब यहाँ साइड से जो साउंड आ रहा है उसकी वजह से दिक्कत तो नहीं हो रही है मेरी वॉइस आने में? आप लोग मुझे मैसेज करके बता दो, तो फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे। जल्दी से मैसेज करके बता दो कि आप लोगों को मेरी वॉइस आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्योंकि साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। नहीं आ रही ना? ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर ऑफिस का एनवायरनमेंट है, जो वहाँ के इक्विपमेंट है, जो सिक्योरिटीज है, तो अब यहाँ पर इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जो रिसोर्स है, रिसोर्स यहाँ पर चेंज करना चाहिए, पुराने सिस्टम की जगह नए सिस्टम लेकर आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को काम करने में यहाँ पर अच्छा लगेगा, मतलब उनका जो मॉरल है वो हाई हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर जो मतलब वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन भी यहाँ पर एम्प्लॉय के मॉरल को हाई कर सकता है और लो कर सकता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड, मतलब यहाँ पर जो मान्यता है और जो पुरस्कार है। एप्रिसिएशन एंड पब्लिक रिकॉग्नाइज ऑफ गुड वर्क, मतलब अच्छे काम की सराहना और सार्वजनिक पहचान। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लेते हैं कि कोई एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मतलब टारगेट रहा होगा या गोल रहा होगा, उसको अचीव करने में उसने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया, बहुत मेहनत किया, या मान लो कि उसको कोई प्रोजेक्ट दिया गया था, तो उस प्रोजेक्ट को उसने बहुत अच्छे से समय पर कंप्लीट करके दे दिया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन इस काम के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को लगेगा कि अरे यार, मैंने इतनी मेहनत किया लेकिन मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं किया गया, मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो एम्प्लॉय के साथ में, तो उसको ऐसा लगेगा कि अरे यार,
मेरी मतलब यहाँ पर मेरा मतलब कोई वैल्यू नहीं है, मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई एप्रिसिएशन नहीं दिया गया, तो उसका मॉरल डाउन हो जाएगा। बोलेगा अरे यार मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं है, सारे एम्प्लॉय की गिनती में मुझे भी ले लिया जाता है, ठीक? तो यहाँ पर उसका जो मॉरल है वो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को अगर यहाँ पर मान लो कि छोटी-छोटी चीज़ों में उसको एप्रिशिएट किया जाए, उसको अवार्ड दिया जाए, मान लो कि जैसे उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दे दिया जाए, तो इन सारी चीज़ों से उसको क्या लगेगा कि हाँ, मैंने जो मेहनत किया तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एप्रिशिएट किया गया, ठीक? तो उसका यहाँ पर मॉरल हाई हो रहा है। तो यहाँ पर देखो कैसे यहाँ पर जो रिकॉग्नाइज है और रिवॉर्ड है, उससे यहाँ पर एक एम्प्लॉय का जो मॉरल है वो हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। आगे देखते हैं। जॉब सिक्योरिटी, ठीक? मतलब नौकरी की सुरक्षा। जॉब सिक्योरिटी से अब एक एम्प्लॉय का कैसे यहाँ पर जो मॉरल है वो हाई हो सकता है और लो हो सकता है, उसको समझते हैं, ठीक? डिक्रीजिंग अनसर्टेनिटी अबाउट वेदर द जॉब विल रिमाइन। नौकरी बनी रहे या नहीं, मतलब जो नौकरी है, जो जॉब है वो बनी रहेगी या नहीं, ये यहाँ पर क्या है, अनिश्चितता इसकी कम है। मतलब यहाँ पर जो जॉब है, जॉब यहाँ पर कब तक रहेगी, जॉब कभी भी चले जाए। ऐसे अगर किसी ऑफिस में आप काम करो, तो मतलब जहाँ पर आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो वहाँ पर आपको हमेशा आप टेंशन में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे कि यार पता नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन में कब तक हम यहाँ पर जॉब करेंगे, कब हमारी जॉब चले जाएगी, यहाँ कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जैसे मान लो आप में से बहुत सारे लोग जॉब करते हो, ठीक? बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हो, अगर आपके ही ऑफिस में आपको जॉब सिक्योरिटी ना रहे, मतलब आपको कभी भी जॉब से निकाल दिया जाए, ये मन में आपके डर रहे, तो क्या आपको वहां पर काम करने का मन करेगा? क्या आप वहां पर इंटरेस्टेड रहोगे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए? नहीं रहोगे। आपको हमेशा यही लगेगा अच्छा इस ऑर्गेनाइजेशन में तो मुझे कभी भी काम से निकाल दिया जाएगा, तो ज़्यादा मेहनत करने से क्या मतलब है, दिन निकालो, सैलरी लो, खत्म करो, है ना? ऐसा ही रहेगा। तो क्या आप मतलब यहाँ पर ही जो आपका मॉरल है, मॉरल आपका जो आपका वर्क है या जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उसके लिए जो आपका मॉरल है, या मतलब कह सकते हैं मॉरल नहीं, आपका जो मोटिवेशन है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, या फिर जो आपका सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन क्या आपका हाई है? नहीं, हाई नहीं है, लो है। तभी तो आप ऐसा सोच रहे हो ना कि अरे इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो ज़्यादा मेहनत करने से क्या मतलब है, दिन निकालो, सैलरी लो, खत्म करो। मतलब आपका मॉरल डाउन है। यहाँ पर वही है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो वहाँ पर मॉरल एम्प्लॉय का जो है, जो एम्प्लॉय है उसका जो मॉरल है वो डाउन होगा, ठीक? लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो कि जॉब सिक्योरिटी है, जैसे एक आइसर कंपनी भोपाल में है, इंदौर में है, बड़ी कंपनी है जो यहाँ पर गाड़ियां बनाने का काम करती है। वहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉय 1 डेढ़ साल 2 साल जब तक यहाँ पर मतलब उसको वर्क करवाया जाता है, लेकिन वो मतलब जब वर्क कर रहा है स्टार्टिंग में, तो वो परमानेंट नहीं है, ठीक? परमानेंट नहीं है, लेकिन वो फिर भी अच्छे से वर्क करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा तो आगे चल करके मैं इस कंपनी में परमानेंट हो सकता हूँ। मतलब जॉब सिक्योरिटी की उसके पास में ऑप्शन है, ठीक? जॉब सिक्योरिटी की उसके पास में ऑप्शन है, तो वो अच्छे से काम करेगा। लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी में अगर मान लो कि जॉब सिक्योरिटी जैसे कोई ऑप्शन ना रहे, तो वहाँ पर एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करता। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय का जो मॉरल है वो हाई होगा। और अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो मॉरल यहाँ पर डाउन भी हो सकता है, ठीक? अब इसका इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है? Management regularly explain the situation ऑफर रीस्किलिंग। मतलब यहाँ पर देखो, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट नियमित रूप से स्थिति स्पष्ट करे। मतलब यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट यहाँ पर जो रेगुलर जो एक्सप्लेन करे किस चीज को, सिचुएशन को, कि ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन कैसी है, और यहाँ पर जो है रीस्किलिंग ऑफर करे। रीस्किलिंग क्या होता है? रीस्किलिंग मतलब होता है कि कोई भी स्किल को मतलब और भी ज्यादा, जैसे मान लो कि आप में कोई स्किल है, लेकिन आप फिर भी कोई स्किल और सीख रहे हो, उसे कहा जाता है रीस्किलिंग, ठीक? रीस्किलिंग ऑफर किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉय को सेफ
लगे सेफ महसूस होगा और यहाँ पर जो उनका है मॉरल इम्प्रूव होगा। मतलब सिंपल सी चीज़ यही है जॉब सिक्योरिटी में कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जॉब सिक्योरिटी है तो वहाँ पर एम्प्लॉय को काम करने का मन करेगा, मतलब उसका जो मॉरल है वो हाई है। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो यहाँ पर उसको काम करने का मन नहीं करेगा, मतलब उसका जो मॉरल है वो लो है। ठीक ठीक फिर है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अब कैसे यहाँ पर एक एम्प्लॉय का जो मॉरल है उसको डाउन कर सकता है और मतलब यहाँ पर हाई कर सकता है और लो कर सकता है। देखते हैं, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, मतलब खुला और पारदर्शी जानकारी का आदान प्रदान। ठीक, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के साथ में अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन सही से नहीं किया जाए, मतलब जो मैनेजर है, जो उसका बॉस है, या कह सकते हैं कि जो लीडर है यहाँ पर जो लीडरशिप कर रहा है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय को अगर वो सही से मतलब एम्प्लॉय के साथ अगर सही से कम्युनिकेशन ना करे, उनको सही से इंफॉर्मेशन ना दे, तो यहाँ पर एम्प्लॉय को तो कोई मतलब कहना चाहिए कि कोई भी जानकारी के बारे में, कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में एम्प्लॉय को पता नहीं रहेगा। तो एम्प्लॉय को क्या फील होगा? एम्प्लॉय को यही फील होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ना ही हमारी कोई बात को सुना जाता है, ना ही हमें कुछ बताया जाता है, बस हमसे काम कराया जाता है और उसके बदले में हमें पैसे दे दिए जाते हैं। मतलब एक वर्कर वाली फीलिंग आएगी। ठीक, तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय के साथ में सही से कम्युनिकेशन करना, उसको टाइम टाइम पर इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी डिसीजन ले लिए और एम्प्लॉय के सामने ले जाकर के रख दिए कि भाई ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने डिसीजन लिया है, अब आप इसको फॉलो करिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय को भी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन की उसके बारे में पता रहना चाहिए और इसके लिए सही से उनके साथ में कम्युनिकेशन करना जरूरी है। ठीक, यहाँ पर एग्जाम्पल में भी वही लिखा हुआ है, डिसीजन कम सडनली, मतलब जो निर्णय है अचानक आते हैं और इससे क्या होता है, एम्प्लॉय रिमाइन अनवेयर, मतलब यहाँ पर जो कर्मचारी अनभिज्ञ रहते हैं। हिंदी थोड़ी टफ है, जैसे अनभिज्ञ और यहाँ पर बोल सकते हैं अनवेयर, तो ये इजी वर्ड है, इसलिए आप लोग दोनों लैंग्वेज में समझना। ठीक, इफेक्ट। अब यहाँ पर देखो, अगर सही से एम्प्लॉय के साथ में कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा तो हो सकता है यहाँ पर उनको कंफ्यूजन रहे, या उनको यहाँ पर जैसे हो सकता है कि कभी गलत चीजें पता चल जाए, गलत इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल जाए। ठीक, तो उससे क्या हो सकता है, जो एम्प्लॉय है उसका मॉरल डाउन हो सकता है। अब इसका इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है? अब यहाँ पर अगर इसका इम्प्रूवमेंट करना है तो इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, या फिर जो कह सकते हैं कि मैनेजर है, टीम लीडर है, यहाँ पर उनको एम्प्लॉय के साथ में रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए, उनको ईमेल पर अपडेट करते रहना चाहिए, तो उनको भी ये लगेगा कि हाँ ये हमें सारी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर उनका जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति है, मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ट्रस्ट बिल्ड होगा, मतलब भरोसा बढ़ेगा। ठीक, अब भरोसा बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर उनका जो मॉरल है, मॉरल भी हाई हो रहा है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन के थ्रू यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का जो मॉरल है वो हाई हो सकता है और लो भी हो सकता है। ठीक, फिर है लास्ट हमारा ट्रेनिंग एंड करियर ग्रोथ। ठीक, लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड करियर पाथ। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो कि सीखने के मौके और करियर की पाथ ना हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय काम करना पसंद नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या आप में से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग काम कर रहे हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपकी कोई करियर की ग्रोथ ना हो, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, या आपको ट्रेनिंग ना दी जाए, तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से क्या मतलब है, यहाँ तो कोई ग्रोथ है ही नहीं। उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाए जहाँ पर ग्रोथ है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मतलब ट्रेनिंग एंड करियर ग्रोथ है, मतलब यहाँ पर जो करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है और ट्रेनिंग है, इसके थ्रू भी एम्प्लॉय का जो मॉरल है वो हाई हो सकता है और डाउन हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर इसको इंक्रीज करने के लिए या इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है? ठीक, जैसे इम्प्रूवमेंट करना है तो यहाँ पर ऑफर वर्कशॉप, ऑनलाइन कोर्स, मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर मान लेते हैं
कि यहाँ पर कोई मतलब नई मशीन ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आया गया है, ठीक, नई मशीन ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आया गया है, अब एम्प्लॉय को उस मशीन को चलाते नहीं आता, ठीक, तो अब यहाँ पर एम्प्लॉय को जब मशीन चलाते नहीं आ रहा है तो उसे ट्रेनिंग दो, उसका डेवलपमेंट करो, और यहाँ पर उसको उसका डेवलपमेंट करने के बाद उसको आगे करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दो, ठीक। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, जो एम्प्लॉय है उसका जो मॉरल है वो लो होगा। लेकिन जब यहाँ पर अगर उसको वर्कशॉप ऑफर किया जाए, ऑनलाइन कोर्स के थ्रू उसका अगर डेवलपमेंट किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इफिशियंसी विल इंक्रीज, मतलब जो एम्प्लॉय की इफिशियंसी है वो इंक्रीज होगी और यहाँ पर उसका जो मॉरल है वो हाई होगा, ठीक। अब हम सारे पॉइंट को एक बार चार्ट के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक, देखो अब यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर थे। फर्स्ट फैक्टर हमने क्या पढ़े थे, लीडरशिप। लीडरशिप में हमने क्या देखी कि एक गुड लीडर एम्प्लॉय को सही गाइड करता है और यहाँ पर मोटिवेट करता है, ठीक। इस जैसे यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर से टीम खुश रहेगी, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है और यहाँ पर ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक। तो यहाँ पर एक गुड लीडर अगर एम्प्लॉय को यहाँ पर सही गाइड करे और प्रेरणा मतलब मोटिवेट करे तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब ये क्या है, सही लीडरशिप है, इससे एम्प्लॉय का जो मॉरल है वो हाई हो रहा है। फिर है पे एंड बेनिफिट्स। पे एंड बेनिफिट्स में यहाँ पर फेयर पे एंड बोनस से सेटिस्फेक्शन मिलता है किसको, एम्प्लॉय को, और इससे क्या होता है, फेयर वेजेस से उनका जो मॉरल है वो हाई होता है। फिर है वर्किंग कंडीशन, मतलब जो कार्य की परिस्थितियां होती है, क्लीन, सेफ और यहाँ पर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में एसी लगा हो, सेफ्टी हो और बेटर इक्विपमेंट होना चाहिए, ठीक। तो इन सारी चीजों से एम्प्लॉय का जो मॉरल है वो हाई होगा। फिर है रिकॉग्नाइज, मतलब मान्यता, ठीक। अब यहाँ पर जो गुड वर्क है, ठीक है, गुड वर्क है, गुड वर्क के लिए अप्रिशिएट करने से एम्प्लॉय का जो मॉरल है वो इंक्रीज होगा। जैसे किसी एम्प्लॉय ने अगर अच्छा काम किया है तो उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जैसे अवार्ड देना चाहिए, इससे उसका तो मॉरल इम्प्रूव होगा ही होगा, लेकिन उसके आसपास के एम्प्लॉय का भी मॉरल इम्प्रूव होगा। फिर है जॉब सिक्योरिटी, ठीक, स्टेबल जॉब से सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है एम्प्लॉय का और यहाँ पर उनको ले ऑफ का मतलब छटनी का डर नहीं रहता है, ठीक। फिर है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से जैसे यहाँ पर जो ओपन एंड क्लियर कम्युनिकेशन रहना चाहिए, इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय का ट्रस्ट इंक्रीज होता है। मीटिंग में यहाँ पर ओपन डिस्कशन होना चाहिए, ठीक, इससे यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉय को सारी चीजें पता रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा, मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉय का मॉरल हाई होना चाहिए। फिर लास्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब लर्न एंड ग्रोथ के जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है, जो मतलब चांसेस कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पर उनसे क्या हो सकते हैं, ये मोटिवेट होते हैं और साथ में यहाँ पर जो न्यू स्किल्स है, न्यू स्किल्स को सीखने के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय को जो एम्प्लॉय का मॉरल यहाँ पर हाई होगा, ठीक। अब यहाँ पर सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए एक साथ। अब किसी को किसी पॉइंट में अगर डाउट हो तो आप मुझे पूछ लीजिए, 5 मिनट बस बचा है क्लास एंड होने में। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आज हमारा यहाँ पर ये जो टॉपिक था एंड होता है।